अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह आप लोगों के परेशानियों को, आप लोगों के मुसीबतों को अल्लाह इन आतंकियों के आतंक से नजात दिलाए। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से ये इल्तिजा है। बहरहाल नमाज़ें पढ़िए। और देश के हालात का तो आप लोगों को पता है, जो जो अज़ियतें, जो जो ज़्यादती हमारे साथ इन 7.5 साल में जो हुई है, हर कोई वाकिफ़ है, सारी दुनिया वाकिफ़ है। नए नए नौटंकियाँ, नए नए ड्रामेबाजी, नए नए अज़ियतें डेली हर दम दिया जाता है। हर चीज़ से वाकिफ़ है दुनिया। अब रही बात, ये लोग ये सोचते थे, ये समझते थे हम जो चाहे कर ले, ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना रोकने वाला है, ना बोलने वाला है। लेकिन ये सारे अदालतों से, सारे हर वो चीज़ों से सबसे बड़ा रहबर और कायनात का मालिक अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, जो ये लोगों को सज़ा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब जो सज़ाओं का वक्त आ चुका है, इसलिए इनको भुगतना पड़ रहा। सारी दुनिया में ये जलील हो रहे हैं, सारी दुनिया में इनके ऊपर पाबंदी आयद हो रही है। जिस तरीके से हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद किए थे, बाबरी मस्जिद दोबारा बन रही है। और ये पिछवाड़ों में इनके जितनी जो जो कीड़े जो चल रहे थे, जो दौड़ रहे थे, जो गुदगुदारी थी, इसमें इनका इलाज भी चालू हो गया। उसके बाद नया निकाले थे आसाम का, हमारे दीदनी मदारस का। अब वहाँ की खुद कोर्ट बोल देगी आजकल में, नहीं भाई ये चीज़ जो मनसूख करे थे ये हटा दी जाती है, आप लोग कुरान पाक, कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं बोल के ये ख़त्म हो जाएगा ये इशू भी। और रही बात तीसरी, आप लोगों को खुशखबरी ये दे दूँ भाई, जिस तरीके से मुतेरा की हमारी ईदगाह है, जो वहाँ की जो जामे मस्जिद है, जो शाही मस्जिद है, जो अल्लाह का घर है, जो 17वीं सदी में तामीर की गई थी, उसके ऊपर ये लोग नए हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो वहाँ पे खैर वहाँ की लोकल अदालत ने उनकी अपील को मंजूर भी की थी। 18 नवंबर की डेट दी थी, लेकिन अब वो जो है डेट जाके है, वो खुद अपने आप 18 तारीख के दिन नहीं, ये डिसमिस वो खुद अपनी तरफ से कर देती। और ये करने वाले कौन है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, वो रावण का कचरा, जो रावण बदमाश जाते वक्त हरामजादा जो टट्टी करके गया था, वो कीड़े है, वो कीड़ों की नस्ल है वो। तो इनका देश से या देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है, ये बताया जा रहा है। इनके खुद लोग बोल रहे हैं, जिसकी ये लोग धोखे पीते थे ना, वो लोग खुद बीच में से हट चुके हैं। ये हो गया। तीसरी चीज़ आप लोगों को पता है, मैंने बता चुका हूँ, ये आसाम के दीनी मदारस को ये लोग पाबंदी आयद करे थे कि हम इनको नहीं संभाल सकते, खर्चा बर्दाश्त। ये लोग यानी सारा देश गवाह है ये बात का, ये हकीकत सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने सिवाय लूटने के अलावा, सिवाय फेंकने के अलावा, सिवाय आतंक मचाने के अलावा देशवासियों को कुछ नहीं दिया था। ये सारी दुनिया जानती है। जैसा पीछे से डंडा इस्तेमाल हुआ, ये लोग हद्दो अदब में आ चुके हैं। खैर ये बात अलग है कि वो लोग अभी तक कानूनी तौर से कोई ऐलान नहीं करे, लेकिन बहुत जल्द वो ऐलान भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये हो गया। और रही बात, अब मैं थोड़ा आता हूँ हमारी गटर की मीडिया, जो हमारी गंदी मीडिया, बदबूदार मीडिया, नीच मीडिया, जलील मीडिया, बिकाऊ मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, आरएसएस मीडिया, आतंकी मीडिया के लिए रिपब्लिक टीवी का तो आप लोगों को अच्छी तरह इल्म भी है, पता भी है, जानते भी है और वाकिफ भी है। ज्यादा मेरे को उसके ऊपर बोलना नहीं है। उसमें दो खतरनाक है लेकिन हरामजादे, ये हरामखोर, ये देशद्रोही दो खतरनाक थे। ये आतंक के चट्टे, आतंकी चट्टे जो है ना, बड़े खतरनाक थे ये दल्लाले, जिसमें से एक रात दिन चीखता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत। इनकी अब गटर में पूछ रहे नो जाके मालूम, अब वही डकारे गटर में ले रहे नो। एक अपने आप को एक इतना बड़ा एंकर साबित करने की कोशिश की थी उन्हें, और अपने एक चैनल को एक इतना बड़ा चैनल बनाने की कोशिश करा था उसने। ये है एक्चुअली आरएसएस का, आतंकियों का चैनल है ये।
इसमें सिवाय आतंकवाद को फैलाने के अलावा, देश के टुकड़े करने के अलावा, देशवासियों की जहनियत बांटने के अलावा, देशवासियों की के अंदर जो जो चीज़ें होते हैं जो मिलजुल के रहने के, वो सारे चीज़ों को एक ख़त्म करने के लिए एक हदफ, एक टारगेट लेके बैठे थे ये लोग। इस्लाम को गाली देना डेली, ये फर्जी मौलाना है, बिकाऊ मौलाना है, जोकर मौलानाओं को लेके आके डिबेटों में इस्लाम की तौहीन करना, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामें लगाना, हमारे जमातों के ऊपर इल्ज़ामें लगाना, हमारे इबादत गाहों को टारगेट करना, किसी तरीके से ये चलते रहता था ये आतंकियों के पास। एक इन्हें है, एक दूसरा है एमएस देवगन। खैर एमएस देवगन तो कलमा भी पढ़ता हूँ बोल रहा, अपनी कुंडम लुल्ली भी कटा लेता हूँ बोल के बोल रहा, कटा ले के मैं मुसलमान होता हूँ, कैसा इस्लाम कबूल करना है वो रास्ता बताओ बोल के बड़े बड़े मौलानाओं के पीछे पड़े हुआ है उन्हें बचने के लिए। सिर्फ ये अगरचे कलमा भी पढ़ रहा है तो दिल से नहीं पढ़ता, लेकिन अगर जो कोई कलमा पढ़ने के लिए आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। अगरचे तुम अपनी वापसी खुद अपने उससे करना चाह रहे तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में तौहीन मत करिए, बाद में धोखा मत दीजिए, क्योंकि तुम्हारी ज़ात का कोई भरोसा नहीं है। जो ज़ात के है तुम, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो भाई वो जो टाइम चल रहा था, और इन्हें टीआरपी के दीवाने हैं ये लोग, इसीलिए एक मर्तबा मेरे को भी टारगेट करे थे, आप लोगों को पता है। कुछ टाइम पहले 6-8 महीने पहले पुतला को लेके आए थे, वो गोबर को लेके आए थे, समझ गए होंगे आप। जो गोबर खाता, गोबर पीता, गोबर में डायमंड ढूंढता और गोबर में ही सोता, समझ गए होंगे। पुतला की बात कर रहा हूं मैं, पुतला समझ गए ना। वो डिबेट में उसको लेके आके मेरे खिलाफ इतने बातें हुए, उसके बाद फिर वो जाकिर नायक को टारगेट किया गया, उनके साथ मिलाए मेरे को, ये बड़ा चलते रहा। तकरीबन एक 8 दिन तक जो है सो तुम्हारा भाई अबू फैसल इसके स्टूडियो का मरकज बने हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट मेरे को इसलिए किया गया जबकि मैं एक देश प्रेमी हूँ, देशभक्त हूँ। जितना मुझको अपना एक इस्लामी, एक मुसलमान होने से जो फ़ख्र महसूस करता हूँ, वैसा ही एक भारतीय होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ मैं। हमेशा भारत की, भारतीयों की फ़िक्र रहती मेरे को। तो बहरहाल मेरी टीआरपी के ऊपर नीयत ख़राब करके बड़ा मेरे ऊपर चलाए थे एक डिबेट, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और यहाँ तक कि वो टीवी नैन वाले के पास तो हमारे हैदराबाद से इलिया शरफुद्दीन वगैरह भी गए थे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो बहरहाल उल्टा ये लोगों का ऐसा हिसाब हो गया, इनके ज़मानतें जब्त हो गए, इनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ मेरे ऊपर कसने से, उल्टा इनके ज़मानतें जब्त हो गए। जो इनको जो 20-25 हज़ार देखते थे वो 10 हज़ार भी नहीं देखते, क्योंकि आप मेरी चाहत है, आप लोग मेरा गुरूर है, आप लोग मेरी इज्जत है। तो आप लोगों से यही है वो रखता हूँ मैं, यही भरोसा करता हूँ आप लोगों से कि कोई मेरी खिलाफत में मेरी मुखालिफत कोई करता है तो आप लोग खुद उसको सज़ा देते हैं। मेरे कोई कुछ बोल के उसको और मशहूर करने कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये काम बखूबी आप लोग अंजाम देते हैं। सच्चे खुदा आज़ा हो रही, ज़रा आज़ा हो जाने दो 1 मिनट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली। ओ शेख लोबिक
لا إله إلا الله مربع دعوة التامة وصلاة الخيمات محمد الوصلة الفضل البعث محمد الذي وقت إنك لا تخلف الميعاد। तो खैर आप लोगों को पता है कहाँ पे था मैं, अर्नब गोस्वामी के ऊपर था। गोस्वामी, मैं उसका नाम रखा हूँ गोस्वामी। तो ये खैर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, खैर अक्षय तो वही टट्टी में से निकला, सो वही भाजपा का है दल्ला वो। लेकिन फिर भी मैं बताना इसलिए आप लोगों को जरूरी है, इन लोगों का नाम इस्तेमाल किया उसने। मेरे बाद पहले अबू फैसल को बनाया टारगेट, उसके बाद इन खानों की टोली को इस्तेमाल किया उसने कि इनके ऊपर पाबंदी आयद करो, ये लोग ऐसे है, ये लोग वैसे है, इन्हों देश रोही है, इन्हों ऐसा है, इनको देश से मोहब्बत नहीं है। तो ये खबीस के बच्चा, ये खंजीर की औलाद, ये नजीज इंसान, ये गटर की ग़िज़ा खाने वाला, ये गोस्वामी, वो भी किसका गू है आज तक पता नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, आखिर कौन हगेसो है, किसका बीज है, ये किसी को इल्म नहीं है। खैर जिसका भी बीज है बड़ा गंदा बीज है भाई, जिसका भी टपका है ये बड़ा गंदा टपका है। तो ये हरामजादा हर किसी को बड़े नाम जिसकी टीआरपी जो दुनिया जानती है, तो उनको टारगेट करना चालू किया। अबू फैसल से जी नहीं भरा, उल्टा गाप पे पड़ी। तो फिर ये सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनके ऊपर बड़े हथगंडे इस्तेमाल किया टीआरपी हासिल करने के लिए। उठा के फिर सलमान खान ने इसके ऊपर केस कर दिए थे, इसके ऊपर केस कर दिए थे। और यहाँ तक के जो इनके जो कंपनी है, तकरीबन 36-38 कंपनी से जो बड़े बड़े, जिससे हमारी थोड़ी बहुत इकनॉमी चलती है, जिससे सारा बॉलीवुड हॉलीवुड जिससे पलता है, समझे, तो वो लोग भी उठा के रिपब्लिक टीवी और ख़ासकर इस धनगर के ऊपर केस कर दिए थे। अब वो जाके दबा के चला, इसके ऊपर दबा के चल रहा था, इसको बड़ी सज़ा होने वाली है। मैं समझता हूँ 20-21 साल तो होनी है। और जबकि मेरा तो मानना ये है और मांगना ये है, इस हरामजादे को सारी पब्लिक के सामने, ताकि देश में जहर ना फैलाए, इसको सिवाय फांसी के अलावा कुछ नहीं देना, यानी तो पब्लिक के हवाले कर देना इस जालिम को, जो देश को जो बांटा है, जिस तरीके से जो आतंकियों के इशारे पे जो काम किया इसने, जो आतंक जो मचाया था, मीडिया के नाम पे एक कलंक, एक धब्बा जो बना था, तो ये गोस्वामी को वो सज़ा देनी चाहिए। तो अब रही बात, उसके बाद 1-2 दिन पहले नई पब्लिसिटी आरएसएस वाले, ये संघी आतंकी, ये आतंकी मीडिया मिलके ये कहने लगे कि जो कंपनियां हैं, जो बड़े कंपनियां हैं 36-38 जो भी है, जो फिल्में बनाती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट से सलमान, आमिर और शाहरुख, सैफ अली खान, ये अक्षय वगैरह के, तो वो कंपनी ने ये ऑर्डर दे दिया है कि ये केस को ख़त्म कर दो, हम केस वापस लेते हैं बोल के एक अफवाह उठाए आरएसएस के संगी। जबकि मेरे पास वो सारी चीज़ें, उसकी सारी डिटेल है साहब। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये डिटेल भी है मेरे पास। देखते ही नहीं भाई, ये क्या बीमारी उजड़ी की है। देखो दूर से दिखाई तो दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं की, वो भी और दूर से करूं क्या, जितना सामने से दिखा रहा हूँ दिखते ही नहीं हो। इससे पहले भी जो विजय तुर्की के बताया था वो भी नहीं दिखे बोल के बाद में लोग बताया मेरे को, तो फिर उन लोगों को अलग तरीके से बताना पड़ा। तो बहरहाल, तो अब ये नया हथकंडा इस्तेमाल करे, नई फेकू न्यूज़ फैलाई ये लोग कि वो कंपनियां केस वापस ले रही। कोई कंपनी से उसके बाद राब्ता किया गया, मालूम किया गया, तो कंपनी का यही कहना था जब तक इसको सज़ा नहीं देते हमारे को यानी खामोशी और हमको सुकून नहीं मिलेगा और हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये जैसे अर्नाब हो गया, अमेश देवगन होगा, इनको उल्टे लटका के मारने के काबिल है ये लोग। ये देश के गिने चुने जो देशद्रोही होते हैं ना, आखिरी दर्जे के,
तो ये काले अंग्रेज़ों की नस्ल है, ये जाते जाते टट्टी करके गए सो वो कीड़े निकले सो है। तो इनके यहाँ सफाया बहुत ज़रूरी है, जब भी देश साफ होता है, ये कहना था वो कंपनियों का। तो झूठी अफवाह उठाए थे ये लोग कि ऐसा केस केस वापस ले लेने वाले हैं कंपनियां वाले, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। जबकि आमिर खान का नाम लेता है इन्हें, आमिर खान की औकात का है उसकी, और आमिर खान के ख़त का जो है सो जिसको मानता जिसको पूछता उन्हें उसके ख़त का नहीं है। वो है इंटरनेशनल फिगर आदमी, एक अजीम शख्सियत का मालिक, और वैसों के नामा लेके अपनी टीआरपी जोड़ना चाहता था इन्हें। जो सारे इसके सारे खुल चुके हैं, लंगे हो चुके हैं, लंगे हो चुकी है सारी रिपब्लिक टीवी। तो देशवासियों से यही कहना है कि कंप्लीटली इन जालिमों का बाइकाट करिए, इनके ऊपर पाबंदियां आयद करने की अपील करिए। तो एक सोशल मीडिया पे एक दबा के चलाइए ताकि जो इनकी गंदगी ख़त्म हो सके। या अल्लाह, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो। सलाम वालेकुम।